इजराइल में अक्टूबर 1973 में योम किपुर युद्ध में हुए औचक हमले की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख थी, तभी हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इजराइल की सड़कों पर नरसंहार हुआ, महिलाओं को यातनाएं दी गईं, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। वो तस्वीरें देख दुनिया कांप उठी थी, क्योंकि हमला कहीं और नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महफूज इजराइल में हुआ था। तब सवाल उठा कि मोसाद कहाँ फेल हो गया। वो मोसाद जो दुनिया भर में असंभव कामों के लिए जाना जाता है, वो मोसाद जो दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी मानी जाती है। तब से लेकर अब तक इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। एक दिन पहले इजराइल को जख्म देने वाले हमास सरगना इस्माइल हानिया मारा गया। उसकी मौत ईरान की राजधानी तेहरान में हुई। हानिया की हत्या तब हुई जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद ने शपथ ली है। ईरानी IRGC ने कहा कि हानिया और उसके एक गार्ड की हत्या तेहरान स्थित उसके आवास पर कर दी गई है। हिजबुल्लाह से संबंध समाचार साइट अल मायादीन ने दावा किया कि इजराइल ने उन्हें मार दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। हालांकि इजराइल ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले भी मोसाद पर ईरान के कई हाई प्रोफाइल हत्या की घटनाओं के अंजाम देने के आरोप लग चुके हैं। मोसाद का हिब्रू में पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन है। वह अमन यानी कि सैन्य खुफिया और शिनबेट आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ इजराइल के 3 प्रमुख खुफिया संगठनों में से एक है। मोसाद विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने, खुफिया विश्लेषण और गुप्त अभियानों से संबंधित है। दिसंबर 1949 में समन्वय संस्थान के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित मोसाद ब्रिटिश शासनादेश अवधि के दौरान फिलिस्तीनी में यहूदी सैन्य बल की खुफिया शाखा का उत्तराधिकारी था। रूवेन शिलाओ को मोसाद के पहले डायरेक्टर चुना गया था। वह इजराइल की स्थापना के बाद स्पेशल ऑपरेशन और गुप्त कूटनीति में शामिल थे। इसके बाद मोसाद ने कई देशों में अपने सफल खुफिया अभियान चलाए। जाने मोसाद के कुछ चर्चित अभियानों के बारे में। 27 जून 1976 को इजरायली यात्रियों से भरे फ्रांस के एक यात्री विमान का अरब के आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद मोसाद ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी के दम पर हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश युगांडा से अपने 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस बाहर निकाला था। युगांडा के एंतबे हवाई अड्डे पर मोसाद के ऑपरेशन को आज भी पूरी दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन माना जाता है। इस ऑपरेशन में वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल हुए थे। हालांकि उनकी ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। मोसाद को रूसी सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग-21 को चुराने का भी तमगा मिला हुआ है। मिग-21 60 के दशक में दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। यह विमान इतना तेज था कि अमेरिका को भी इससे डर लगता था। ऐसे में इस विमान की टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई और उसे अंजाम देने का काम मोसाद को सौंपा गया। पहली कोशिश में पकड़े जाने के बाद दिसंबर 1962 में मोसाद के एक एजेंट को मिस्र में फांसी दे दी गई। मोसाद ने दूसरी कोशिश इराक में की, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। 1964 में मोसाद की महिला एजेंट एक इराकी पायलट को इस विमान के साथ इजराइल लाने के लिए मना लिया था। मोसाद ने अर्जेंटीना में 11 मई 1960 को अर्जेंटीना से नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन का अपहरण कर दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह मिशन इतना गुप्त था कि इसकी भनक अर्जेंटीना को तब लगी तब इजराइल ने खुद इसका ऐलान किया। मोसाद नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन को लेकर इजराइल आई। बाद में एकमैन पर यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। इस मिशन को मोसाद के 5 एजेंटों ने अंजाम दिया था, जिसने नाम बदलकर अर्जेंटीना में छिपे एडोल्फ एकमैन को ढूंढ निकाला था। मोसाद ने फिलिस्तीनी के प्रसिद्ध नेता यासिर अराफात का दाहिना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वजीर को ट्यूनीशिया में उसके परिवार वालों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खलील को अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता था। ये फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों का सरगना माना जाता था, जिसके इशारों पर इजराइल में कई हमले भी हुए थे। इस मिशन को मोसाद के 3 एजेंट्स ने अंजाम दिया था। ये एजेंट एक एक कर टूरिस्ट बनकर ट्यूनीशिया पहुंचे, जहां उन्होंने अबू जिहाद के घर का पता लगाकर उसके परिवार के सामने 70 गोलियां मारी।
उस वक्त ट्यूनीशिया के आसमान में उड़ रहे इजरायली प्लेन ने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। अभी तक इजराइल ने इस्माइल हानिया की मौत पर कुछ नहीं बोला, लेकिन पूरी दुनिया को शक है कि इस्माइल की हत्या के पीछे मोसाद का ही हाथ है। मोसाद पर यह इल्ज़ाम है या फिर मोसाद ने ही इस्माइल की हत्या करवाई, इसका राज भी जल्द खुल जाएगा।